अमेरिका ने शनिवार को लगातार 7वीं रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इन हमलों में पुल, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट का एक कंट्रोल टावर निशाना बना है। जवाब में ईरान ने भी कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागी हैं। चाबहार पोर्ट के टावर पर पिछले एक हफ्ते में ये चौथा हमला है। इससे पहले शुक्रवार को भी ईरानी समाचार एजेंसी ने चाबहार पोर्ट और कंट्रोल टावर पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ ने टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें भी शेयर की थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने यह बताया कि फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी अधिक जानकारी के साथ इस पूरी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अमेरिका और ईरान में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समय ये भी था कि जब सीज फायर हुआ और सीज फायर पर बने रहने पर सहमति भी बनी, लेकिन बीच में सीज फायर टूटा और ये कई बार सिचुएशन सामने आई है। करोड़ी जी, आगे की स्थिति कैसी नजर आ रही है? देखिए प्रियंका, आपने सही कहा कि सीज फायर भी हुआ और एक एमओयू भी साइन हुआ, उसमें 14 पॉइंट थे और ये भी तय हुआ कि इनमें से कुछ पॉइंट हैं वो तत्काल दोनों पार्टी इम्प्लीमेंट करेंगी और बाद में आगे जो जटिल इश्यूज हैं उन पे बातचीत करेंगी, लेकिन वो चल नहीं पाया। और यहाँ तक कि ईरान ने जो खुमैनी का फ्यूनरल हुआ उसको भी कूटनीतिक दृष्टि से असेट बनाया उन्होंने। उसमें भी वो फ्यूनरल एक फ्यूनरल के रूप में कम था और कूटनीतिक एक्सरसाइज ज्यादा थी और उससे ईरान के साथ लोगों की सिंपैथी भी हुई और अमेरिका को ऐसा लगा कि ईरान ने अपने जो फ्यूनरल था जिसमें उन्होंने खोमेनी को मारा था, इजराइल अमेरिका ने, उसको भी एक अपने लिए फायदे का सौदा कर लिया रणनीति के तहत। तो अमेरिका फिर इजराइल निरंतर रूप से दबाव बनाए हुए था, तो अमेरिका ये बहाना चाहता था कि इस एमओयू को किस तरीके से सैबोटाज किया जाए, किस तरह से वायलेट किया जाए, क्योंकि ये पूरा एमओयू था किसी भी रूप में अमेरिका के बेनिफिट में नहीं था, ये ईरान के फेवरेबल था। तो जब होर्मुज में एक दो शिप को उन्होंने स्ट्राइक किया तो अमेरिका को ये बहाना मिल गया कि अब ईरान को स्ट्राइक किया जाए। अब जो स्थिति है कि दोनों ही पार्टियां हैं वो केवल जो अपने मिलिट्री बेस हैं, चाहे वो एयर हो, नेवल हो या इन्फेंट्री हो, उनको ही स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। वो अमेरिका के जो बेस हैं अलग अलग अरब कंट्रीज में, उनको तो ईरान स्ट्राइक कर ही रहा है। लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पुल है, रोड है और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके अलावा जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी सप्लाई, उनको भी स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि ईरान का जो फोकस है वो बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक, इनमें जो अमेरिकन बेस हैं उनको ही वो ज्यादातर टारगेट कर रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान में जो सिविलियन टारगेट कर रहा है, ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर सिविल पर करोड़ी जी आपको रुकना चाहेंगे। यहाँ पर एक सवाल ये भी बन रहा है कि आखिर जब सीज फायर हुआ था और इस पर सहमति भी बन गई और ट्रंप की ओर से ये कहा गया कि एक बार जब पूरी श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा खामेनेई का, उसके बाद बातचीत करेंगे, लेकिन ये बीच में कैसी सिचुएशन आई कि दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया और 7वीं रात भी अटैक लगातार किया गया है? देखिए, वो इसलिए हुआ कि ये जो एक हफ्ते की सेरेमनी चली फ्यूनरल की, इसमें अलग अलग देशों के जो डेलीगेशन आए, उनके जो डेलीगेशन ने श्रद्धांजलि अर्पित की तो कुरान की अलग अलग आयतें पढ़ी गई। हर देश का जो व्यवहार था ईरान के साथ, अमेरिका के साथ और इस संकट में, उसको इंडिकेट करते हुए ये किया गया।
दूसरी तरफ सऊदी अरब को बुलाया नहीं था, बिना बुलाए सऊदी अरब गया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा भाई ये तो संवेदना का मामला है, हम जाएं। तो वहां भी एक ऐसी आयत पड़ी गई जो इस्लामिक जो कल्चर है या उसमें जो वार और बदर था उसको लेके वो आयत थी। तो अमेरिका को ऐसे लगा कि दुनिया के इसको ईरान कूटनीति के रूप में यूज कर रही है और ये फ्यूनरल तो पूरी तरह हो जाएगा, लेकिन इसमें ईरान है उसको एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए उसमें, ये शायद इस सदी का, जैसा लोग कहते हैं कि पहली फ्यूनरल थी जिसमें इतने लोग इकट्ठे हुए, इतने दिन तक चली और 2 देशों में हुई, एक देश में ही नहीं, ईरान और इराक दोनों में हुई। तो इससे लगा कि ईरान के प्रति दुनिया की सहानुभूति हो रही है, लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होने का मतलब ये था कि ईरान के साथ लोगों की सहानुभूति है। तो अमेरिका ये चाहता था कि इसको किसी न किसी तरीके से सैबोटाज किया जाए और होर्मुज को लेके एक बहाना मिल गया उनको, क्योंकि ये देखिए पहले भी आप और हमने बातचीत की है कि अमेरिका और ईरान ने इजराइल को सम्मिलित नहीं किया है और इजराइल ये चाहता है कि किसी न किसी रूप में, और ये इजराइल चाहता, मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने खुद ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ये चाहता है कि हम यहाँ के इस जंग से नहीं निकलें और ईरान को पूरी तरह तबाह करें। ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है और उस पे इजराइल नाराज भी बहुत है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि इजराइल का दबाव भी था, अमेरिका ये भी सोच रहा था कि ईरान को एक कूटनीतिक एज मिल रहा है, क्योंकि ये फ्यूनरल कोई उस तरह की गतिविधि नहीं थी, इसमें कूटनीति और राजनीति भी सम्मिलित थी, ऐसा लग रहा था। तो अमेरिका ने इसको जानबूझ के सैबोटाज किया है, क्योंकि ईरान ने जिस शिप्स को स्ट्राइक किया उनको ईरान ने रोका नहीं। ईरान को ये कहना था कि जो हमारा डिसाइडेड रास्ता है, अप्रूव्ड रूट है, आप उससे जाओ, दूसरे रूट से मत जाओ। वो दूसरे रूट से गया, उससे मैं स्ट्राइक किया, लेकिन उनको डुबोया नहीं, स्ट्राइक किया। लेकिन अमेरिका ने उसके बाद केवल मिलिट्री टारगेट नहीं, सिविलियन टारगेट भी स्ट्राइक किए और सिविलियन में भी अमेरिकन नहीं, चाइनीज इंटरेस्ट, रशियन इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट को भी स्ट्राइक किया। चाबहार ने, इंडिया ने जो बनाया बंदरगाह उसको हर्ट किया। चाइना ने ब्रिज बनाए, एक ट्रेन रूट चाइना तक बना रहा है सेंट्रल एशिया होते हुए, उनको उन्होंने तोड़ा। और इसी तरीके से जो बसर है, जो न्यूक्लियर प्लांट है जो रशिया के पार्टनरशिप में है, तो जो पहले 40 दिन का वार हुआ था तो उसमें इंडियन, चाइनीज और रशियन टारगेट्स को स्ट्राइक नहीं किया था अमेरिका इजराइल ने, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इन देशों के जो इंटरेस्ट थे उनको भी टारगेट किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ी जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अमेरिका और ईरान में लगातार टकराव बरकरार है और ईरान ने अमेरिकी हमलों में 7 नागरिकों की मौत की पुष्टि भी की है। हालांकि ये हमले और कितने दिन जारी रहने वाले हैं, अभी तक खुलकर इसमें जानकारी सामने नहीं आई है।